18 महीने में अब तक 50,000 गजा में मारे गए तो 1200 मौतें इजराइल की तरफ हुई। आखिर किस ओर जा रहा है यह संघर्ष? आखिर ऐसा क्या हुआ कि भन भनाए नेतन्याहू आर पार के मूड में आ गए हैं? इजरायली सेना ने गजा के सबसे बड़े अस्पताल को टारगेट पर क्यों लिया? क्या हमास अस्पताल में आतंकवादियों को शरण दे रहा है? युद्ध विराम के बाद से किए गए एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमलों में हमास के आधा दर्जन टॉप नेताओं को नेतन्याहू की सेना ने कैसे ढेर कर दिया? इजराइल की इस चेतावनी के बाद कि गजा में हमले और तेज किए जाएंगे, इसके बाद हमास क्या करने जा रहा है? हमास ने क्यों कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत की तरफ से तैयार किए गए समझौते प्रस्तावों पर वो विचार कर रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। सारी दुनिया में आज इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष के मौजूदा हालात की चर्चा करेंगे। तो इजराइल ने एक बार फिर गजा में एयर स्ट्राइक की है। इजराइल की तरफ से देर रात रविवार को दक्षिणी गजा पर बहुत बड़ा हमला किया गया। इसे यूं कहें कि संघर्ष विराम के बाद का यह अब तक का सबसे बड़ा हमला था। इस हमले में दक्षिणी गजा के सबसे बड़े अस्पताल नासिर हॉस्पिटल को निशाना बनाया गया। एक रिपोर्ट के अनुसार अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में हमास का एक शीर्ष अधिकारी भी भर्ती था, इलाज करा रहा था अपना, जिसकी इस हमले में मौत हो गई है। हमास के इस बड़े नेता के अलावा इस हमले में एक फिलिस्तीनी डॉक्टर समेत 5 लोगों की मौत हुई है। इस हमले को लेकर इजरायली सेना ने कहा है कि उसने आतंकवादी समूह के एक प्रमुख व्यक्ति को निशाना बनाया था। अब गजा ने क्या बयान दिया है? गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का यह बयान सामने आया है कि कब्जा करने वाली ताकतों द्वारा, यानी वो नाम तो नहीं ले रहे लेकिन इशारा इजराइल की तरफ है, उनका यही कहना है कि कब्जा करने वाली ताकतों के द्वारा मेडिकल कॉम्प्लेक्स के सर्जिकल वार्ड पर हमला किया गया, जहां कई मरीज और घायल लोग भर्ती थे। हमले से अस्पताल में भीषण आग भी लग गई। गजा स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक यह हमला खान यूनिस में नासिर अस्पताल के सर्जरी विभाग पर हुआ, यानी जहां ऑपरेशन थिएटर होता है वहां पर हमला हुआ। तो इजराइल ने भी अब इस हमले की पुष्टि की है। इजराइल की तरफ से इस हमले की पुष्टि करते हुए कहा गया है कि इजराइल ने रविवार की देर रात को इस ऑपरेशन को चलाया। हमले का मोटिव, इसका उद्देश्य अस्पताल में भर्ती हमास के एक प्रमुख आतंकवादी को निशाना बनाना था। इजराइल की तरफ से मारे गए हमास के अधिकारी के नाम को अभी के लिए गुप्त रखा गया, हालांकि बाद में नाम सामने आया। हालांकि रिपोर्ट के अनुसार हमास में संचालित एक टीवी चैनल पर जो जानकारी निकल कर आई सामने, उसके मुताबिक हमास के राजनीतिक शाखा, यानी उनकी जो पॉलिटिकल विंग है, जो राजनीतिक कामकाज देखती है, फैसले लेती है, उसके एक मेंबर इस्माइल बरहूम और उनके भतीजे इब्राहिम की मौत हुई है। वहीं बाद में इस्माइल बरहूम की मौत की ओर जो खबरें आ रही थीं, उसकी पुष्टि करते हुए हमास ने कहा कि यह हमले इजराइल द्वारा पालन न किए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय नियमों और समझौतों को दर्शाता है। और वहीं इजरायली सेना ने साफ कर दिया है कि व्यापक खुफिया जानकारी मिलने के बाद यह हमला किया गया। उसने घटनास्थल पर नुकसान को कम करने के लिए, चूंकि अस्पताल था, इसीलिए इजराइल ने कहा कि कम से कम नुकसान हो, हमने सटीक तरीके से कम हथियारों का इस्तेमाल किया। टारगेट पर जो हमारे था उसी को हमने नष्ट किया है, उसी को हमने मारा है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कैट्स के मुताबिक उनके निशाने पर इस्माइल बरहूम ही था, यानी इजराइल ने भी पुष्टि कर दी, उधर दूसरी तरफ हमास ने भी कह दिया कि हमारा नेता इस्माइल बरहूम मारा गया है। इजराइल ने नासिर मेडिकल कॉलेज पर क्या आरोप लगाया है? आरोप गंभीर लगाए हैं। जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक इजराइल की तरफ से नासिर मेडिकल कॉलेज पर इससे पहले भी कई बार हमले किए गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अस्पताल पर हमले इजराइल की तरफ से क्यों किए गए हैं, लगातार क्यों ये हमले किए जा रहे हैं? तो इजराइल ने इस मेडिकल कॉलेज के अस्पताल पर यह आरोप लगाया है कि इस अस्पताल में आतंकवादियों को शरण दी जाती है, उनको छिपाया जाता है, उनका इलाज यहां पर कराया जाता है। इजराइल का कहना है कि हमास व्यवस्थित तरीके से, पूरी प्लानिंग के साथ अस्पतालों में, स्कूलों में और जो शेल्टर हाउसेज हैं जहां पर वो तमाम लोग रहते हैं जिनका घर बार छूट गया है, बर्बाद हो गया है, वहां पर ये आतंकवादी घुसपैठ करते हैं, वहां पर आतंकवादी घुस जाते हैं और एक तरह से उनके लिए ये पूरी तरह से शरण स्थली बनी हुई है। क्योंकि रूल यही कहता है कि अस्पतालों में, स्कूलों में और जो होस्टेजेस हैं, या यूं कहें कि जो लोग इलाज करा रहे हैं या फिर जो लोग अपने घर से बिछड़ चुके हैं, उन लोगों के लिए जो जगह बनाई जाती है, वहां पर कहीं हमला दुश्मन नहीं करता है। ये नॉर्म्स होते हैं, रूल्स होते हैं। और यही आरोप इजराइल की तरफ से लगाया गया कि यहां पर हमास अपने आतंकियों को छुपाकर रखता है। हमास पर युद्ध विराम के बाद जिस तरह से इजराइल अब ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, उससे हमास की कमर टूटती हुई दिखाई दे रही है। हालिया एक हफ्ते की अगर बात करें तो हमास के टॉप लीडर्स से हाथ धोना पड़ा है, यानी कि हमास के एक के बाद एक ठाए ठाए लीडर्स
धराशायी हो रहे हैं। इजराइल मार रहा है, एक हफ्ते के अंदर आधा दर्जन नेताओं को उसने मार गिराया। हमास ने पहले कहा था खान यूनिस में एक हमले में हमास के एक अन्य नेता सलाह अल बर्दाविल की मौत हो गई। इजरायली सेना ने भी शनिवार को बर्दाविल के मरने की पुष्टि की। वहीं हमास और फिलिस्तीनी मीडिया ने भी रविवार सुबह बताया कि इजरायली हमले में सलाह अल बर्दाविल मारा गया। बर्दाविल की बात करें तो गाजा पर शासन करने वाले फिलिस्तीनी चरमपंथी समूह हमास के राजनीतिक कार्यालय का यह सदस्य था, यानी कि एक और पॉलिटिकल मेंबर पॉलिटिकल ऑफिस में जो सक्रिय था, काम करता था। आपको बता दें कि इजराइल ने मंगलवार को गजा में फिर से हमले की शुरुआत की थी। एक हफ्ते हो चुके हैं। 19 जनवरी से जो युद्ध विराम चल रहा था इसी साल 2025 से, अब ये युद्ध विराम खत्म हो गया क्योंकि मंगलवार को एक बार फिर से इजराइल ने हमले शुरू कर दिए थे। अब दोनों ही तरफ से सलाह अल बर्दाविल को लेकर जब इतनी चर्चा की जा रही है, इतना इसका नाम लिया जा रहा है, थोड़ा इन साहब के बारे में जान लेते हैं। अल बर्दाविल हमास का एक सीनियर मेंबर था। उसका जन्म दक्षिणी गजा के खान यूनिस में साल 1959 में हुआ था। 2021 में हमास के पॉलिट ब्यूरो के लिए उसको चुना गया था। गजा में हमास के क्षेत्रीय पॉलिट ब्यूरो का भी हिस्सा था वो। इसके पहले बर्दाविल ने समूह के प्रवक्ता के रूप में काम किया। जिम्मेदारी लगातार मिलती गई। 2006 में बर्दाविल ने हमास की परिवर्तन और सुधार सूची में एक उम्मीदवार के रूप में फिलिस्तीनी विधान परिषद यानी पीएलसी जिसको कहते हैं, वहां पर एक सीट जीती। 1993 में उसे इजराइल के तरफ से हिरासत में ले लिया गया क्योंकि लगातार वो सक्रिय था, लगातार काम को अंजाम दे रहा था, कारगुजारियां कर रहा था। और इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स के अनुसार हमले में बर्दाविल तो मारा गया, बर्दाविल की पत्नी भी मारी गई है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बार बार दोहराया है कि युद्ध का ये जो अभी नए सिरे से आक्रमण हुए हैं इजराइल की तरफ से, इसका मुख्य उद्देश्य हमास को एक सैन्य और शासन करने वाली ताकत के रूप में पूरी तरह से नष्ट करना है, उनकी रीढ़ को तोड़ना है। यह भी कहा गया नेतन्याहू की तरफ से कि नए अभियान का उद्देश्य इस संगठन की, इस समूह की तरफ से जो बंधक बनाए गए हैं इजराइल के नागरिक, उनको छुड़ाना है, उनको मजबूर करना है कि आप हमारे इजराइल के तमाम बंधकों को छोड़िए। और यही हमारा मुख्य उद्देश्य है और जब तक ये पूरा नहीं होगा हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। दो टूक नेतन्याहू ने कह दिया, चाहे कितनी भी उनके देश में भी उनकी निंदा भले ही की जा रही हो। हमास के कई बड़े नेताओं की हाल फिलहाल में जैसे हमने बताया कि मौत हुई है, तो यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। जो सूत्रों से जानकारी मिली, बर्दाविल और बरहम, इन दोनों की तो बात हमने की क्योंकि दोनों का खुलासा खुद हमास की तरफ से आया, कितने इंपॉर्टेंट थे ये हमास के लिए। इसके अलावा और भी लोग लगातार मारे गए हैं। कुल मिलाकर 11 की मौत 2023 के अंत में शुरू होने के बाद से ही हो चुकी है। बड़े बड़े नेताओं की हमास की रीढ़ पर सीधा हमला किया जा रहा है, रीढ़ तोड़ी जा रही है यहां इजराइल की तरफ से। हमास के अल अक्सा टीवी के मुताबिक बरहोम पिछले हमले में घायल हो गया था, उसका अस्पताल में इलाज चल रहा था, उसी अस्पताल पर हमला हुआ, उसी अस्पताल में उसको मार गिराया गया। और जो ताज़ा हमलों में हमास के जो कई बड़े नेता पिछले एक हफ्ते के अंदर मारे गए हैं, उनकी अगर बात कर लेते हैं तो मंगलवार को इजरायली हमले में गजा में हमास की सरकार के प्रमुख एसाम अदलीस और आंतरिक सुरक्षा प्रमुख अबू वतफा की मौत हो गई थी। इसके अलावा कई अन्य अधिकारी मारे गए थे। शुक्रवार को ही बात कर लीजिए, कोई भी दिन खाली नहीं जा रहा। शुक्रवार को इजरायली सेना ने बताया कि उसने हवाई हमले किए, हमास के मिलिट्री खुफिया चीफ उसामा तबाश को ढेर कर दिया। एक बयान में आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्स ने कहा कि उसामा तबाश हमास के सैन्य खुफिया यूनिट के साथ ही टारगेटिंग यूनिट का भी प्रमुख था। उसने इजराइल के खिलाफ कई हमलों की रणनीति बनाने में कई अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन इस बीच गजा के हालात ठीक नहीं है। इंसानियत के तौर से अगर देखा जाए तो गजा में लोग इन हमलों के बाद इधर से उधर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। मंगलवार को जो युद्ध विराम खत्म हुआ, इजराइल ने लगातार गजा के खासतौर पर दक्षिणी हिस्से में अटैक करने शुरू किए। सुबह सुबह पहले पूरे उत्तर, फिर उसके बाद मध्य और दक्षिणी गजा पट्टी में धमाके की गूंज सुनाई देने लगी। इजरायली विमानों ने उन क्षेत्रों में टारगेट करके हमला किया। हमले के साथ ही इजराइल ने संकेत दे दिया है कि ये अपनी कार्रवाई अभी फिलहाल रोकने वाला नहीं है, बल्कि उनको और बढ़ाएगा। आईडीएफ ने यहाँ तक कह दिया है कि खेत में जो उन्होंने टैंक्स उतारे हमला करने के लिए, उसमें इस वीडियो को शेयर किया। वीडियो में कैप्शन लिखा था और इस कैप्शन में यह था कि गाजा पट्टी में ऑपरेशन के लिए 36वें डिवीजन की तैयारी, यानी वो दिखा रहा था कि इजराइल किस तरीके से तैयारी कर चुका है और वो रुकने वाला नहीं है। गजा में लगातार बच्चों की, महिलाओं की, इधर उधर परेशान होते लोगों की तस्वीरें आ रही हैं, घायल लोगों की तस्वीरें सामने, इमारतें गिर रही हैं, आग लग रही है इन हमलों के बाद। लेकिन इजराइल ने दो टूक कह दिया है कि ना, हम समझौता नहीं करने वाले। इससे पहले स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया था कि रविवार को रफा और खान यूनिस पर इजरायली हमलों में कम से कम 45 फिलिस्तीनी मारे गए थे। इजरायली
मिलिट्री के मुताबिक वो नागरिकों को होने वाले नुकसान को कम करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन हमास द्वारा संचालित क्षेत्र में स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा बताए गए मौतों के आंकड़ों का वो सवाल भी उठाता है। मतलब ये कि इजराइल कहता है कि हमने कम लोग मारे, हमारा टारगेट जो है आतंकी है। दूसरी तरफ से हमास की तरफ से बात आती है कि बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, आम लोगों को मारा जा रहा है। तो इस बीच सवाल ये उठता है कि इस संघर्ष में अब तक यानी पिछले 18 महीनों में कितने लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दोनों तरफ से अपने अपने दावे हैं। हमास का खात्मा करने के मकसद से बेंजामिन नेतन्याहू की जो एक नए सिरे से जंग 18 महीने बाद शुरू हुई, वो अभी भी जारी है। और इस जंग में हमास का खात्मा तो नहीं हो सका, लेकिन हजारों फिलिस्तीनियों की जान चली गई। अच्छा, अगर आंकड़ों पर एक नजर डालें तो ये पता चलता है कि नेतन्याहू की सेना ने एक इजरायली की मौत के बदले 4200 फिलिस्तीनियों की जान ली है। यानी एक के बदले 4200 को मौत के घाट उतारा है। यह सिर्फ आधिकारिक तौर पर पुष्टि की गई मौत के आंकड़े हैं, जबकि असल संख्या का पता करना बहुत मुश्किल है। ये तो बस आधिकारिक आंकड़े जो रिलीज होते हैं उसकी जानकारी है। एक के बदले 4200। ताजा आंकड़े जो आए हैं सामने आधिकारिक तौर पर, उसके मुताबिक गजा में 1.5 साल की 18 महीनों की जंग के दौरान बच्चों, महिलाओं समेत 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 2 महीनों की शांति हुई, जनवरी से लेकर अब तक की फिर से अशांत हो गया। इजराइल ने संघर्ष विराम को प्रभावी रूप से समाप्त तो कर दिया था, और लेकिन फिर से मंगलवार को अटैक शुरू हो गए और हमास के खिलाफ उसने एयर और ग्राउंड पर हमले शुरू कर दिया। और ये अब आंकड़ा और आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से गजा के लोगों को एक बार फिर से पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो इस संघर्ष की अब नए सिरे से शुरुआत हो गई साल 2023 में। और साल 2023 में जब नए सिरे से शुरुआत हुई, लगातार दोनों तरफ से हमले हुए। जब गजा से हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को हजारों रॉकेट दागे थे, तब कहा जाता है कि इजराइल में बड़ी तबाही मची थी। तेल अवीव तक हमास के रॉकेट पहुंचे थे और इस दौरान देश के अलग अलग हिस्से में सैकड़ों लोगों की जान गई थी। इसके बाद इजरायली शासन ने मौतों के आंकड़े जारी किए और बताया कि हमास के रॉकेट अटैक में 1200 इजरायली नागरिक की मौत हो गई। इनके अलावा कमोवेश 300 लोगों को बंधक हमास की तरफ से इजराइल के बना लिया गया था। कई लोग मारे गए, कई को रिहा कर दिया गया जो बंधक थे, और अभी भी हमास की कैद में ये बंधक हैं। इन बंधकों के शव हैं जिनको मार गिराया गया। अब अगर गजा और इजरायली कि दोनों देशों की बात करें या दोनों ही समूहों की बात करें, तो मौतों के आंकड़ों को देखने पर यह जानने की कोशिश की जा सकती है कि एक इजरायली नागरिक की मौत के बदले में इजरायली सेना ने कितने गाजावासियों को मार लिया। 4200 तक यह आंकड़ा पहुंचता है, हमने आपको बताया। मतलब यह हुआ कि इजराइल में कुल मौतें जहां 1200 हुई, गजा में मरने वालों की संख्या 50,000 को पार कर गई। इसका मतलब यह हुआ कि इजराइल ने एक के बदले 4200 लोगों की जान ली। कितना बड़ा यह आंकड़ा है। अब क्या हो जाता है इस मामले में? सबकी नजरें इसी बात को लेकर है कि युद्ध विराम जो हुआ था, क्या ये युद्ध विराम अब पूरी तरह से खत्म मान लिया जाए, या फिर हमास और नेतन्याहू या इजराइल किसी युद्ध विराम पर फिर से सामने आएंगे। दरअसल हमास का खात्मा करने के मकसद से शुरू की गई बेंजामिन नेतन्याहू की जंग 18 महीने बाद जिस तरह से चल रही है, अब हमास का खात्मा तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हजारों फिलिस्तीनियों की जान चली गई है। मारे तो इजराइल के लोग भी गए हैं। नेतन्याहू ने बार बार ये कहा है कि इस युद्ध का मकसद हमास का खात्मा करना है और इस संगठन को एक प्रशासनिक इकाई के रूप में नष्ट करना है। हालांकि अब उनका यह भी कहना है कि इस नए अभियान का मकसद समूह के बचे हुए बंधकों को छोड़ने के लिए मजबूर करना है। हमास ने आरोप लगाया कि इजराइल में जनवरी के संघर्ष विराम समझौते की शर्तों को तोड़ा है और इसी वजह से उसने हमले किए हैं, क्योंकि वो युद्ध को समाप्त करने और गजा से अपने सैनिकों की वापसी और वार्ता शुरू करने में नाकाम रहा है। सीधा ठीकरा उसने हमास के ऊपर फोड़ दिया है। वहीं हमास का यह कहना है कि वो अब भी, यानी ये संघर्ष विराम जो टूटा है, अभी भी हमास का कहना है कि वो वार्ता करने के लिए, बातचीत करने के लिए तैयार है। और इसके लिए उसकी तरफ से यह भी कहा गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जो विशेष दूत स्टीव विटकॉफ हैं, उनकी तरफ से जो एक समझौता प्रस्ताव तैयार किया गया है, जो मसौदा तैयार किया गया है, वो उस पर विचार कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ताकि ये जो हिंसा है, ये जो युद्ध है, ये खत्म हो जाए। इसीलिए एक तरह से कहा जाए कि बैकफुट पर आता हुआ हमास नजर आ रहा है इजराइल के इन हमलों से। सारी दुनिया भी अब इस बात पर नजर लगाए बैठी है कि जल्द से जल्द एक बार फिर दोनों पक्षों में युद्ध विराम हो जाए, ताकि लोगों की ओर और भी ना जाने पाए और इस मसले का कुछ ठोस समाधान निकले। सारी दुनिया का आज का एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। दुनिया की, या कहीं कि सारी दुनिया के हालातों पर नजर रखेंगे और आप तक पहुंचाएंगे।
फिलहाल नवभारत टाइम्स की इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।